अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन शांति समझौते की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, युद्ध विराम यानी सीज फायर के ऐलान का इंतजार हो रहा है पूरी दुनिया को, और दूसरी तरफ पहाड़ों का सीना चीरकर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें बाहर निकाली जा रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन मिसाइलों पर बाकायदा लिखकर अमेरिका को खुला चैलेंज दिया जा रहा हो, और वो ये लिखा जा रहा है कि ये मौत तुम्हारे आखिरी सैनिक के लिए है ना चौंकाने वाली बात। तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक पहला ये कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता या होने जा रहा शांति समझौता पूरी तरह से जमीन में दफन हो चुका है। दूसरी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारी बमबारी के बावजूद ईरान की मिसाइल ताकत रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। और तीसरी खबर यह कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने अमेरिकी एयरबेस पर एक ऐसा घातक मिसाइल हमला किया है जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन में बैठे हुए जनरलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे ईरान ने सिर्फ कुछ बुलडोजर के दम पर अमेरिकी वायुसेना के अरबों डॉलर के बम्पर बस्टर प्लान को फेल कर दिया है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे बुलडोजर की एंट्री ईरान में भी होगी। जी हाँ, बहुत ही वाकई दिलचस्प स्टोरी है। साथ ही आपको ईरान के पास उस पाताल लोक यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के भीतर भी लेकर चलेंगे जहां से इस वक्त मौत का सामान बुलडोजर की मदद से बाहर आ रहा है। नमस्कार, आप सारी दुनिया देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो पश्चिमी एशिया से एक बार फिर से बेहद अहम खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला करने का दावा किया, दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि उसने ईरान के ड्रोन कंट्रोल और रडार ठिकानों पर हमला बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भूमिगत मिसाइल सुरंगों को अमेरिकी हमलों के बाद तबाह माना जा रहा था, खत्म माना जा रहा था, उनमें से बड़ी संख्या में सुरंगों को ईरान ने दोबारा चालू कर दिया है। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी हमले ईरान की मिसाइल क्षमता को वास्तव में नुकसान पहुंचा पाए। तो आइए पहले बात उस तस्वीर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। तस्वीर क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित सैन्य समूह ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ जो मिसाइल दागी हैं उस पर एक संदेश लिखा हुआ था। मैसेज ये था कि मिसाइल की बॉडी पर लिखा था, आखिरी अमेरिकी सैनिक के लिए। यानी जब तक मिडिल ईस्ट की धरती से आखिरी अमेरिकी फौजी वापस नहीं चला जाता या मारा नहीं जाता, तब तक ईरान की ये मिसाइलें शांत नहीं बैठने वाली हैं। संदेश साफ है ईरान का, एक राजनीतिक और सैन्य संदेश माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को पश्चिम एशिया में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इस खबर और इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में सनसनी फैला दी है। ईरान ने जब अमेरिकी बेस पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए पैड पर इसको इंस्टॉल किया था, खड़ा किया था, तो IRGC के कमांडर्स ने ही उस पर यह संदेश लिखा था ताकि अमेरिका तक यह संदेश पहुंच जाए। यह संदेश एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। बीते हफ्ते की बात करें तो यहां पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एक इनपुट मिला था कि ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरान की सेना अमेरिका के ठिकानों पर एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला करने की फिराक में है। इससे पहले कि ईरान कुछ कर पाता, अमेरिकी वायुसेना के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने रात के अंधेरे में ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। बाकायदा अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के भीतर और उसके नियंत्रण वाले इलाकों में मौजूद ड्रोन कमांड साइट्स, रडार सिस्टम और सर्विलांस सेंटर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी हमला इधर से भी हो रहा है, हमला उधर से भी हो रहा है। अमेरिका का मकसद इस पर यह था कि ईरान की आंख और कान यानी उसके जो रडार है और जो ड्रोन कंट्रोल को है सिस्टम, उसको पूरी तरह से कट कर दिया जाए ताकि वो कोई मिसाइल दागने की स्थिति में ना रहे और अमेरिका उसका फायदा उठाए। लेकिन अमेरिका से यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई, और वो ये कि अमेरिका को लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से ईरान डर जाएगा, घबरा जाएगा, उसकी मिसाइलें ठंडी पड़ जाएंगी। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई और उनकी खतरनाक IRGC ने कुछ ही घंटों के भीतर वो करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को भी नहीं थी। ईरान ने न केवल अमेरिकी हमले को झेला, जवाबी कार्रवाई में सीधे अमेरिकी मिलिट्री बेस को अपनी भारी भरकम मिसाइलों से निशाना बना डाला और एक संदेश भी पहुंचा दिया, आखिरी अमेरिकी सैनिक तक ... तो ईरानी यानी IRGC के हमले का रूट मैप क्या था, यह भी समझना जरूरी है। पहला, उन्होंने ये रूट तय किया कि तेहरान और पश्चिमी ईरान की गुप्त पहाड़ियों से मिसाइलें वर्टिकल ऊंचाई से लॉन्च कर दी। दूसरा ये कि मिसाइलों ने अमेरिकी रडार जैमिंग सिस्टम को चकमा दे दिया, पता ही नहीं लगने दिया अमेरिकी सिस्टम को। तीसरा ये कि सीधे अमेरिकी एयरबेस के लॉजिस्टिक्स और फ्यूल डिपो पर जाकर ये गिरी और बड़ा नुकसान पहुंचा है।
इस हमले की भयावहता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही ये मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस पर गिरीं, वहाँ का पूरा आसमान मलबे और धुएं के गुबार से काला हो गया। अमेरिकी सेना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन हाइपरसोनिक और गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में पूरी तरह इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इस हमले ने साफ कर दिया है कि ईरान को आप हवाई हमलों से डरा नहीं सकते, क्योंकि उसके असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपी हुई है। अब हम उस रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जिस पर एनडीटीवी इंडिया ने एक बेहद हैरान करने वाली रक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बहुत बड़ा बॉम्बिंग प्लान था। अमेरिका का मानना था कि अगर वो ईरान की मिसाइल सुरंगों के मुहानों पर भारी भरकम बंकर बस्टर बम गिरा देंगे तो ईरान की मिसाइलें उन गुफाओं के अंदर ही दफन हो जाएंगी और बाहर निकल नहीं पाएंगे। अमेरिका ने ऐसा किया भी। उन्होंने अपनी एयर स्ट्राइक में ईरान को ऐसी 69 मिसाइल सुरंगों के रास्ते को टनों मलबे और कंक्रीट से बंद कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। अमेरिकी जश्न मना रहे थे कि उन्होंने ईरान का मिसाइल ताकत को लॉक कर दिया। लेकिन इसके बाद ईरान ने जो किया, उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के होश फाख्ता कर दिए। जैसे ही अमेरिकी विमान वापस लौटे, ईरानियों ने किसी हाईटेक इंजीनियरिंग का इंतजार नहीं किया, सीधे भारी भरकम बुलडोजर, क्रेन और अर्थ मूवर्स मशीनों को सुरंगों के बाहर तैनात कर दिया। आप देखते हैं जब पुल बनते हैं, डैम्स बनते हैं, सड़क बनती है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बिल्डिंगें बनती हैं। तो रूसी और चीनी सैटेलाइट्स के साथ साथ अमेरिकी जासूसी उपग्रहों ने यह देखा कि ईरान ने महज कुछ ही घंटों में या कहें कि कुछ ही दिनों के अंदर उन 69 में से 50 महासुरंगों का मलबा बुलडोजर से साफ करके उन्हें दोबारा स्टार्ट कर दिया। साथ ही CNN की इस रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान जल्द ही इजराइल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर पहले से कहीं ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की स्थिति में अब पहुंच चुका है। और इसकी वजह यह है कि उसने तेजी से अपने दबे हुए मिसाइल भंडारों को फिर से निकालना शुरू कर दिया। कई हफ्ते पहले अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान के इस अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों तक पहुंचकर उसकी इस रीच को सीमित कर दिया, जैसा हमने आपको पहले बताया। और इसके लिए सड़कों को नष्ट किया गया, सुरंगों के प्रवेश द्वार को मलबे में दबा दिए गए थे। लेकिन अब CNN ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यह बताया है कि ईरान ने बुलडोजर और माफ कीजिएगा डंप ट्रकों जैसी साधारण मशीनों का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल के इस महंगे सैन्य अभियान को जवाब दे दिया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे साबित होता है कि केवल सुरंगों के गेट को निशाना बनाकर तेहरान की मिसाइल क्षमता को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर दुश्मनी दोबारा शुरू होती है तो ईरान के पास मिसाइल दागते रहने की क्षमता बनी रहेगी। ईरान ने पिछले 30 सालों में पूरे देश के पहाड़ों के नीचे कंक्रीट का ऐसा जाल बिछाया है जिसे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी कहा जाता है। ये सुरंगें जमीन से 500 मीटर तक नीचे हैं, जिन पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का भी असर नहीं होता। इन सुरंगों के भीतर हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्चिंग पैड्स पर 24 घंटे तैनात रहती है। जैसे ही ऊपर से मलबा साफ हुआ, मिसाइलें फिर से बाहर आ गई। यह अमेरिका के बमबारी प्लान की सबसे बड़ी नाकामी है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया को बताया जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के पीछे पर्दे के पीछे एक सीक्रेट सीजफायर यानी युद्ध विराम की बात चल रही है, तो फिर ये अचानक इतना बड़ा हमला क्यों हो गया? तो इस पर लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, ये पर्दाफाश करती है। दरअसल ईरान इस समय एक दोहरी नीति यानी डबल फेस्ड डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाता है कि वो शांति चाहता है ताकि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मिसाइल स्टॉक को कम करने के बजाय उसे लगातार अपग्रेड और रीडिप्लॉय कर रहा है। पेंटागन के विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का यह मिसाइल स्टॉक बाहर निकालना इस बात का सबूत है कि तेहरान को अब अमेरिका के किसी भी शांति प्रस्ताव पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कभी भी बदल सकती हैं, इसीलिए वो सीजफायर के बावजूद अपनी डेटरेंस यानी कि युद्ध की तैयारियों को 100% पर रख रहे हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं वो बेहद गंभीर और आंख खोल देने वाली हैं। कूटनीतिक और रक्षा विश्लेषण के बाद एक बात तो साफ है, मिडिल ईस्ट में शांति केवल एक छलावा रह गई है। जब मिसाइल पर आखिरी अमेरिकी सैनिक लिखकर दाग दिया गया हो तो समझ जाइए कि बात अब बातचीत की मेज से बहुत आगे निकल चुकी है। ईरान ने अपने बुलडोजरों से उन 50 सुरंगों को दोबारा खोलकर अमेरिका को यह संदेश दे दिया कि तुम्हारी वायुसेना चाहे जितने बम गिरा दे, हमारी मिसाइलें पाताल से निकलकर तुम्हारे बेसों को राख करती रहेगी। इस तनाव का सीधा असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। अगर ये जंग और बढ़ गई तो क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का यह आक्रामक रुख अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।